हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या पल्लवी रिश्तों की सच्चाई जान सकी। पल्लवी की सगाई 4 महीने पहले मुकेश से हुई थी। मुकेश ने जब पल्लवी को पहली बार देखा तो उसे देखता ही रह गया। पल्लवी बेहद ही खूबसूरत थी और साथ में 2 साल से एक अच्छी कंपनी में एचआर के पद पर काम भी कर रही थी। पल्लवी की सैलरी भी लगभग मुकेश के बराबर ही थी। सगाई के बाद पल्लवी और मुकेश में फोन पर घंटों बातें होने लगी। दोनों छुट्टी वाले दिन मिल भी लिया करते थे। मुकेश के घर में रहती है उसकी माँ राधा और छोटा भाई लखन। पल्लवी मुकेश संग शादी के सपनों में खोई थी। मुकेश भी जल्द से जल्द पल्लवी को लाल जोड़े में देखने के लिए बेताब था, पर शादी का मुहूर्त 8 महीने बाद का निकला था। 8 महीने काटे नहीं कट रहे थे। महीने बीतते गए और शादी का दिन आ गया। पल्लवी को दुल्हन के लिबास में देख मुकेश उसे अपलक निहारता रहा। दोनों ने 7 फेरे लिए और दोनों 7 जन्म के बंधन में बंध गए। सुहागरात के दिन पल्लवी कमरे में फूलों की सेज पर बैठ मुकेश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर मुकेश अपने किसी दोस्त जो विदेश से आया था उससे मिलने होटल जा रहा था, क्योंकि वो आज रात की फ्लाइट से वापस विदेश जाने वाला था। पल्लवी ने मना भी किया कि फिर कभी मिल लेना, इस तरह आज रात मत जाओ, पर मुकेश ने कहा बस आधे घंटे की ही तो बात है, यूं गया और यूं वापस आया। मुकेश को गए आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया था, पर वो अब तक ना लौटा। पल्लवी उसे बार बार कॉल भी कर रही थी, पर वो उठा ही नहीं रहा था। गुस्से से पल्लवी का चेहरा लाल हो रहा था। कुछ देर बाद पल्लवी पलंग पर जाकर लेट गई। थकान के कारण कब नींद लग गई पता न चला। एक अजीब से शोर की वजह से उसकी नींद खुली। मुकेश की माँ जोर जोर से रो रही थी। जिस घर में खुशियां आई थी अचानक से मातम छा गया था। पल्लवी बाहर हॉल में गई तो पता चला मुकेश का एक्सीडेंट हो गया है और मौके वारदात पर ही उसकी मौत हो गई। रॉन्ग साइड से आते हुए ट्रक ने उसे रौंद दिया। पल्लवी यह सुन जोर जोर से रोने लगी। हाथों की मेहंदी अभी निकली नहीं और वो विधवा हो गई थी। जो औरतें कुछ देर पहले उसके रंग रूप की तारीफ कर रही थी अब वे ही कानाफूसी करने लगी थी। उसे उल्टा अपशगुनी ना जाने क्या क्या कह रही थी। दिल पर पत्थर रख अगले दिन मुकेश को अंतिम विदाई दे दी गई। मुकेश के जाने के बाद पल्लवी बदआवाज सी पलंग पर लेटी थी। कुछ देर बाद मुकेश के चाचा की बेटी कृति ने आकर उससे कहा, भाभी आपको बाहर खाना खाने को बुला रहे हैं। पल्लवी का मन तो नहीं था, पर कृति उसे जबरदस्ती बाहर ले गई। पल्लवी जैसे ही बाहर जाने लगी तो उसे जोर से चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। सभी देख उसे घबरा गए और लखन ने कॉल कर पासी की डॉक्टरनी को घर पर बुला लिया। डॉक्टरनी ने चेकअप कर कहा कि पल्लवी 2 माह की गर्भवती है, उसका खास ख्याल रखें, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर असर होगा। डॉक्टरनी की बातें सुन सभी हैरान थे। 2 दिन पहले ही शादी हुई तो पल्लवी गर्भवती कैसे हो गई। राधा जो अपने जवान बेटे के गम में डूबी हुई थी वो गुस्से से पल्लवी के कमरे में गई और उसका सामान लाकर बाहर पटकने लगी और बोली, मेरा बेटा 2 दिन पहले मर गया और तू 2 माह की गर्भवती कैसे हुई। ना जाने किसका पाप कोख में ले घूम रही है और मेरे बेटे के सर पर मरना चाहती थी ये पाप तू। शर्म नहीं आई तुझे, निकल जा इस घर से, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। पल्लवी ने कहा, माँ मेरी कोख में मुकेश का ही बच्चा है, शादी से पहले हमसे भूल हो गई थी, हम बताना भी चाहते थे, पर मुकेश ने कहा ऐसा करने से बदनामी होगी, इसलिए नहीं बताया, मेरा यकीन करो। राधा ने कहा, एक तो तू चरित्रहीन है और ऊपर से मेरे बेटे को बदनाम कर रही है। पल्लवी ने कहा, नहीं
मैं सच कह रही हूँ। 1 महीने पहले मुकेश ने कॉल कर मुझे कहा, आज घर पर कोई नहीं है। माँ और लखन दोनों किसी रिश्तेदार की शादी में कहीं बाहर गए हुए हैं। तुम मिलने आ जाओ। मैं मुकेश से मिलने आई। उस दिन कब मैं और मुकेश भावनाओं में बह गए और ये भूल कर बैठे। फिर शादी के 1 सप्ताह पहले मुझे मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चली और मैं ये सुन घबरा गई। जब मुकेश को मैंने ये बात बताई तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, वैसे भी 1 सप्ताह बाद शादी है, किसी को कुछ कहेंगे तो फालतू बदनामी होगी। मेरा यकीन करे, ये बच्चा मुकेश का ही है। राधा बहुत ही गुस्से में थी। उसने गुस्से में पल्लवी का सामान बाहर पटक दिया और हाथ पकड़ घर से उसे बाहर निकाल दिया। लखन भी चुपचाप खड़ा सब देखता रहा और कोई रिश्तेदार भी कुछ नहीं बोला। पल्लवी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने ना सुना। बोझिल कदमों से पल्लवी अपने मायके चली गई। मायके में उसके भाई भाभी और माँ उसे देख हैरान थे। पल्लवी की बातें सुन भाई भाभी उस पर बेहद ही गुस्सा हुए। माँ भी नाराज सी हो गई थी। पल्लवी का कहीं भी मन नहीं लगता, न खाने में न सोने में। ऊपर से भाभी भी उसे ताने सुनाती। माँ ने गर्भ गिराने को भी कहा, पर पल्लवी ने इनकार कर दिया कि अपनी गलती की सजा उस मासूम को कैसे दूं। बड़ी ही मुश्किल से उसने खुद को संभाला था और ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में भी सब पल्लवी को अजीब नजरों से घूरते। 2 माह का समय बीत गया था। पल्लवी के ऑफिस में भी सभी को उसे देख समझ आने लगा था कि वो प्रेग्नेंट है। सहकर्मी भी उस पर तंज कसने से बाज नहीं आते, उसे शर्मिंदा करते। पल्लवी मन ही मन टूट चुकी थी। उसे अपनी ये भूल कांटे की तरह चुभ रही थी। घर में भाभी, बाहर रिश्तेदार और लोग, और ससुराल से तो कोई अब तक एक बार भी हाल तक न पूछने आया। उन्होंने तो मानो सारे रिश्ते ही खत्म कर लिए हों। ऐसे में पल्लवी कैसे एक नॉर्मल जीवन जी सकती है। एक दिन पल्लवी ऑफिस से आई घर, तो उसने देखा उसकी सास राधा और देवर लखन आए हुए हैं। उसे उन्हें देख हैरानी हुई। पल्लवी ने अपनी सास के पैर छुए। राधा ने भी पल्लवी के हालचाल पूछे, फिर बोली, मुझे माफ कर दे, उस दिन मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। न जाने क्यों उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं रिश्तेदारों की बातों में आ गई और तुझे घर से निकाल बैठी। मुझे तुझ पर यकीन है बेटी, तू ऐसी नहीं है। लखन ने भी कहा, हाँ पल्लवी, हमें उस दिन तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहिए था। राधा ने कहा, मैं तुझे और मेरे मुकेश की आखिरी निशानी को और कष्ट नहीं देना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे लखन से शादी कर ले, जिससे इस बच्चे को पिता का प्यार मिलेगा और तुझे तेरी खोई हुई इज्जत। ये सब बातें कर राधा और लखन चले गए। पल्लवी का मन जरा भी नहीं था कि वो लखन, जो उसका देवर है, उससे शादी करे। पर पल्लवी की माँ और भाई ने उसे बहुत समझाया। फिर उसे भी लगा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह बिना बाप के बच्चे को पालना उसके लिए भी मुश्किल होगा। और लखन मुकेश का भाई है तो बच्चे को प्यार भी बहुत करेगा, नहीं तो किसी और से शादी करने पर बच्चे को उतना प्यार नहीं मिलेगा। पल्लवी को गर्भावस्था का 6वां महीना चल रहा था। लखन और राधा शादी बच्चे के आने से पहले करना चाहते थे, इसलिए बड़े ही साधारण तरीके से दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जिस घर से पल्लवी को बुरा भला कहकर निकाला गया था, अब उसी घर में पूरे मान सम्मान से वो फिर बहू बनकर लौट आई थी। शादी के बाद लखन ने पल्लवी की हालत को देख उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उसकी भावनाओं का मान रखा। ये देख पल्लवी के दिल में लखन के लिए सम्मान बढ़ने लगा। लखन भी पल्लवी का पूरा ख्याल रखता, घर का कोई काम उसे नहीं करने देता। राधा ने भी काम के लिए काम वालियां लगा ली थी। पल्लवी बस ऑफिस ही जाती थी। राधा चाहती थी कि पल्लवी की डिलीवरी ससुराल में ही हो, इसलिए उसे मायके भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे पल्लवी के दिल में लखन के लिए प्रेम बढ़ने लगा था। लखन का प्यार पाकर
पल्लवी बहुत खुश थी। वो मुकेश को भी भूलने लगी थी। लखन ने ग्रेजुएशन किया था और कुछ महीने पहले ही एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम पर लगा था। उसकी तनख्वाह मात्र 20,000 रुपये महीने ही थी। ये बात पल्लवी अच्छे से जानती थी। पल्लवी को 9वां महीना शुरू हो गया था। एक दिन लखन ने पल्लवी से कहा, तुम अपने बैंक की डिटेल्स मुझे दे दो, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने रुपए नहीं हैं। यदि डिलीवरी के समय मेरे अकाउंट में रुपए कम पड़ गए तो मैं तुम्हारे अकाउंट से ले लूंगा। पल्लवी को भी ये बात सही लगी और उसने अपना एटीएम और पिन लखन को दे दिया। पल्लवी को बेटी हुई थी। उसने उसका नाम मिहिका रखा था। पल्लवी ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले ली थी। एक दिन लखन के हाथों पल्लवी का मोबाइल पानी में गिर गया। तब लखन ने उसे नया मोबाइल ला कर दिया और उसमें नए नंबर का सिम कार्ड भी डाल दिया। जब पल्लवी ने पूछा, सिम कार्ड क्यों बदल दिया, तो लखन ने कहा, वो सिम मुझसे टूट गया था, इसलिए नए नंबर का सिम कार्ड डाल दिया। पल्लवी ने कहा, अरे यार, वो नंबर बैंक में, ऑफिस में, सब जगह था। लखन ने कहा, कोई नहीं, सभी जगह नंबर चेंज करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो। पल्लवी ने कहा, उस नंबर का नया सिम ले लेते। तो लखन ने कहा, रहने दो ना, नया नंबर ला तो दिया है। जब मिहिका 3 महीने की हुई तो लखन और वो हनीमून पर शिमला भी गए। पल्लवी बहुत खुश थी। लखन और मिहिका अब उसकी दुनिया थी। लखन ने भी दिल खोलकर पल्लवी पर प्रेम लुटाया था। एक दिन पल्लवी ने लखन से कहा, भैया का फोन आया था, उन्हें बिजनेस में कुछ घाटा हो गया है, उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए। तुम मेरे अकाउंट से उन्हें दे दो, मैं चेक हस्ताक्षर कर तुम्हें दे देती हूँ। ये सुन लखन ने कहा, पल्लवी, तुम्हारे अकाउंट में इतने रुपए है ही कहाँ, मुश्किल से 2 लाख रुपए ही होंगे। ये सुन पल्लवी हैरान थी। पिछले 5 महीने से उसने अपना अकाउंट चेक नहीं किया था और एक पैसा भी निकाला नहीं था, तो बैंक बैलेंस 10 लाख से इतना कम कैसे हो गया? और ऑफिस की तनख्वाह भी हर माह आ रही है, वो अलग। पल्लवी ने कहा, लखन, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, तो वे गए कहाँ? और हर माह 35,000 तनख्वाह भी आ रही है, इतने रुपए खर्च कैसे हो गए? लखन ने सकपकाते हुए कहा, तुम्हारी डिलीवरी पर कुछ खर्च हुए, कुछ हनीमून पर, और तुम्हारा मिहिका का और घर का सभी खर्च तुम्हारे अकाउंट से ही तो हो रहे हैं, क्योंकि मेरी तनख्वाह जो मुकेश भाई ने कार खरीदी थी शादी से पहले, उसकी ईएमआई में जाती है, कुछ माँ के टीवी के इलाज में, और मुकेश भाई की शादी के लिए माँ ने कुछ कर्ज भी लिया था, वो भी मुझे ही भरना पड़ता है, तो बचता ही क्या है? लखन की बात सुन पल्लवी चुप हो गई, पर उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है। उसने बैंक स्टेटमेंट निकाले और हिसाब लगाया तो पता चला डिलीवरी और हनीमून मिलाकर सिर्फ 1.5 लाख तक ही खर्च हुआ होगा। तो उसके अकाउंट में 10 लाख थे और हर माह तनख्वाह जो आ रही थी वो अलग, तो मात्र 2 लाख ही कैसे बचे? पल्लवी ने सोचा, मैं कोई बहस नहीं चाहती लखन से इस विषय पर। सबसे पहले बैंक में मोबाइल नंबर चेंज करवाती हूँ, जिससे कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो मुझे पता चले। अपना एटीएम भी लखन से ले लिया, उसका पिन भी चेंज कर लिया और लखन से कह दिया वो खुद हर माह अपने अकाउंट से 15,000 निकाल माँ जी को घर खर्च के लिए दे दिया करेगी और बाकी रुपए अपनी बच्ची और अपने भविष्य के लिए जमा करेगी। पल्लवी की बातों का लखन को बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। अब पल्लवी ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मिहिका को संभालने की जिम्मेदारी राधा ने ले ली थी। सब पहले जैसा सामान्य था। एक दिन अचानक से लखन ने पल्लवी से कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पल्लवी ने पूछा, मेरी मदद? लखन ने कहा, तुम अपने नाम से 60 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लो। उन्हीं रुपयों से मैं बिजनेस शुरू करूंगा। मैं 4-5 साल में कर्ज भर दूंगा। देखना, पैसों की बारिश होगी इस बिजनेस से। पल्लवी ने कहा, पर मेरी तनख्वाह को देख इतना बड़ा लोन नहीं मिलेगा। लखन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिल जाएगा,
होम लोन लेंगे। पल्लवी ने पूछा, होम लोन? पर लोन तो हम बिजनेस के लिए ले रहे हैं। लखन ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। तुम्हें सिर्फ लोन के पेपर्स पर हस्ताक्षर कर बैंक में जमा करने हैं, बस। पल्लवी ने पूछा, मैं समझी नहीं, मुझे ढंग से बताओ कि तुम चाहते क्या हो। जब लखन ने अपना प्लान बताया तो पल्लवी हैरान हो गई। लखन अपने पहचान के ब्रोकर के द्वारा फर्जी कागज तैयार कर बैंक से होम लोन लेना चाहता है। बैंक उसे कुछ महीनों के बाद कैश रुपया दे देगी और ब्रोकर उसका कमीशन ले लेगा। पल्लवी ने यह सुन साफ इनकार कर दिया। वो ये गैर कानूनी काम नहीं करेगी। इस बात को लेकर लखन और पल्लवी में बहुत बहस हुई, पर लखन ने मिहिका की कसम देकर उसे मना ही लिया। 5-6 दिन में पेपर तैयार होकर आने ही वाले थे। पल्लवी बहुत ही कंफ्यूज थी कि वो हस्ताक्षर करे या ना करे। वो ये गैर कानूनी काम करना नहीं चाहती थी। एक दिन घर का काम करने वाली विमला ने धीरे से आकर पल्लवी से कहा, भाभी, आप कोई लोन लेकर लखन भैया को दे रही हैं क्या? पल्लवी ने हैरानी से कहा, तुझे कैसे पता? विमला ने कहा, कल मैंने भैया और माँ जी की बातें सुन ली थी। लखन भैया माँ जी से कह रहे थे कि फिक्र मत करो माँ, लोन लेकर पल्लवी जब रुपए मुझे दे देगी तो उसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगी। माँ जी भी कह रही थी, जल्दी से उस औरत को घर से निकाल, मैं उसे और उसकी बेटी को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुन पल्लवी को झटका सा लगा और विमला से बोली, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। विमला ने कहा, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, जो मैंने सुना वो आपको कह दिया। वैसे लखन भैया अच्छे इंसान नहीं है, मैंने उनके बारे में बहुत बातें सुनी भी है। आपने उनसे शादी क्यों की भाभी? पर छोड़ो, आप संभल कर रहना। पल्लवी के मन में शक गहराता गया। उसने अपनी खास सहेली का भाई पंकज, जो पुलिस में है, उससे लखन के बारे में सब कुछ पता करने को कहा। 3 दिन बाद पंकज ने जो भी लखन के बारे में बताया, उसे सुन पल्लवी के होश उड़ गए। पंकज ने बताया कि लखन एक आवारा लड़का है। वो जो भी कमाता है अपने महंगे शौक और कपड़ों पर खर्च कर देता है। हमेशा बंद सवर कर रहता है। अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और उन्हें ठगता है। पल्लवी ने अब कागज पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था और लखन से साफ साफ कह दिया था कि वो गैर कानूनी काम नहीं करेगी। ये सुन लखन और पल्लवी में बहुत बहस भी हुई थी। पल्लवी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। पल्लवी को यकीन नहीं हो रहा था। पल्लवी ने सच्चाई जानने के लिए राधा के कमरे में चुपके से छोटा सा कैमरा लगा दिया। एक दिन राधा लखन से कह रही थी, लखन, तूने तो कहा था कि उस पल्लवी से शादी करके उसके सारे रुपए हड़प लेंगे और उसे बाहर का रास्ता दिखाकर तलाक ले लेंगे। अरे, रुपयों के कारण ही तो उस पल्लवी से शादी की थी, पर अब तो वो 1 रुपया भी हमें अपने अकाउंट से नहीं देती। और तो और उसने हस्ताक्षर करने से भी अब इनकार कर दिया है। अब क्या करेंगे? कब तक झेलेंगे उस मनहूस की बेटी और उसे? न जाने किसका पाप है वो, और हम उसे ढो रहे हैं। लखन ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने उपाय ढूंढ लिया है। तुम बस पल्लवी और उसकी बेटी से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो। मैं भी उससे माफी मांग लूंगा, फिर उसे घुमाने पहाड़ी वाली जगह पर ले जाएंगे। राधा ने गुस्से से कहा, मैं उसे घर से निकालने की बात कर रही हूँ और तुझे घुमाने ले जाना है। लखन ने कहा, माँ, शायद तुम जानती नहीं हो, पल्लवी अपना बीमा करवा चुकी है, जिसकी वो हर माह किस्त भी भरती है, और उसका नॉमिनी और कोई नहीं, मैं हूँ। उसके मरने पर हमें 70-80 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे ही बेवकूफ नहीं बनाऊं मैं शादी करके। उसे पहाड़ी पर से बेटी के साथ धक्का दे देंगे, ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। दोनों का काम एक साथ तमाम, और रुपए अपने अकाउंट में। तो कैसा लगा प्लान? राधा ने कहा, तू तो बड़ा ही चालाक निकला लखन। तेरे सौतेले भाई मुकेश की मौत का तूने भरपूर फायदा उठाया है। लखन ने कहा, माँ, तुम भी तो कम नहीं थी। बचपन में तुम बेटा बेटा कर उस मुकेश से
सब घर के काम करवाती थी, यहाँ तक मेरा होमवर्क भी उससे ही करवाती थी। फिर जब उसकी नौकरी लगी तो हर महीने तो मुझसे रुपए भी ले लेती थी, और पिताजी के जाने के बाद तो बेटा बेटा कर तुम उसे लूटने ही लगी थी। टीबी की बीमारी का बहाना भी किया था तुमने। वो भी बेवकूफ तुम पर आंख बंद कर पैसे लुटाता रहा, और अब उसके जाने के बाद हम उसकी पत्नी से सब वसूल रहे हैं। पल्लवी ने यह सब सुना तो हैरान रह गई। उसने अपने रिश्तेदारों से पता किया तो पता चला राधा मुकेश की सौतेली माँ है और लखन सौतेला भाई। मुकेश की माँ बचपन में ही मर गई थी, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। मुकेश ने कभी भी लखन और राधा को सौतेला नहीं समझा, और राधा लखन ने भी सदा सगे जैसा व्यवहार किया। पल्लवी सज्जन रो पड़ी। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। वो लखन और उसकी माँ को कितना अच्छा समझती थी, पर वो तो धोखेबाज निकले। शादी के पीछे उनका कुछ और ही मकसद था। काश एक बार मैंने शादी से पहले लखन के बारे में सब पता कर लिया होता, मुकेश की माँ और भाई पर आग बनकर विश्वास ना किया होता, तो आज मैं बेवकूफ ना बनती। पल्लवी ने मौका देख वो रिकॉर्डिंग पुलिस में दे दी। वो लखन और राधा जैसे दोषियों को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिन्होंने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की साजिश रची। उन्हें वो ऐसे कैसे छोड़ दे। पुलिस ने लखन और राधा को पकड़ लिया और अच्छा खासा केस बनाया। पल्लवी बेटी को ले मायके नहीं जाना चाहती थी, फिर से भाई भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो अलग किराए का घर ले रहने लगी। बेटी को डे केयर भेज ऑफिस जाने लगी। लखन से तलाक भी ले लिया। माँ ने कई बार पल्लवी को फिर से शादी करने को कहा, पर पल्लवी ने इनकार कर दिया। 2 साल बीत गए। पल्लवी की मुलाकात अपनी कंपनी में काम करने वाले संदीप से हुई। संदीप पल्लवी को चाहने लगा था। संदीप की पत्नी बीमारी से चल बसी थी। उसका 2 साल का एक बेटा भी था। संदीप ने पल्लवी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। पल्लवी ने संदीप को अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताकर इनकार कर दिया शादी से। संदीप ने कहा, सब एक जैसे हो जरूरी नहीं पल्लवी, तुम्हें किसी पर तो यकीन करना ही होगा ना। ऐसे कैसे अकेले जीवन काटोगी तुम, और अपने नहीं तो बेटी के बारे में सोचो। तुम मेरे बारे में सब अच्छे से पता कर लो, मैं इंतजार करूंगा। पल्लवी को संदीप की बातें सही लगी। वो भी अपनी बेटी को पिता का प्यार देना चाहती थी, पर अब किसी की बातों में आकर आग बनकर विश्वास नहीं करेगी। संदीप के बारे में उसने पंकज को सब पता करने को कहा। पंकज ने बताया कि संदीप बहुत ही अच्छा इंसान है। पल्लवी संदीप से शादी करने को राजी हो गई थी। साधारण तरीके से शादी कर ली, और पल्लवी संदीप के साथ बेहद ही खुश थी। पल्लवी जब भी शादी ब्याह की बातें होती तो दूसरों को यही सलाह देती कि शादी से पहले लड़के और उसके परिवार के बारे में सब बातें पता करो, फिर ही शादी करो। आग बनकर किसी पर विश्वास मत करो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताओ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।